हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और तैयारी भी काफ़ी जोर शोर से काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि आप सभी को इंतजार था, एसएससी स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन आ गई है। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024 यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। तो चलिए डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सब चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेट से। तो जो आपकी डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है, वो आपकी 26 जुलाई से 17 अगस्त दी गई है। यानी 26 जुलाई से आप 17 अगस्त के बीच फॉर्म फिल कर सकते हो। वो भी 17 अगस्त को रात 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से। अब आराम से मतलब ऐसा नहीं है कि आप 17 अगस्त को 11 बजे ही बैठ रहे हो फॉर्म फिल करने के लिए, ऐसा नहीं है। लास्ट डे का वेट मत करना, क्योंकि उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं, वेबसाइट नहीं चलती, सर्वर डाउन रहता है, प्रॉब्लम पेमेंट की आ जाती है। तो आप कल परसों में या इस वीक में आप फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। लास्ट डेट और टाइम जो है ऑनलाइन फी पेमेंट करने की, वो 18 अगस्त रात के 11 बजे तक है। जो करेक्शन विंडो है वो आपका ओपन होगा 27 अगस्त और 28 अगस्त को रात के 11 बजे, जिसके बीच आप करेक्शन कर सकते हो। और जो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो अक्टूबर या नवंबर 2024 में हो जाएगा। तो ये तो रहे डेट्स। अब और नीचे आते वैकेंसी की बात करते हैं। तो टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी अप्रॉक्स 2006 वैकेंसीज है। ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकती है। जैसे भी चेंजेस होंगे वो एसएससी अपनी वेबसाइट पे दिखा देंगे और हम आपको ड्यूली कम्युनिकेट भी कर देंगे। रिजर्वेशन भी मिलेगा शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलेगा। अब और अगर नीचे देखें, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैड, इथियोपिया, वियतनाम, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अगर आप फुलफिल कर रहे हो कंडीशन, तो आप नेशनैलिटी के बेसिस पे तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। अगर एज लिमिट की बात करें, ठीक है, तो आपकी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 to 30 ईयर्स है। यानी 18 से 30 साल के बीच जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का पोस्ट के लिए अप्लाई करने को, ठीक है। यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो बर्थ डेट है वो 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एज जो लिमिट जो दी गई है वो 18 to 27 यानी 18 से 27 ईयर्स दी गई है। यानी अगर आप 18 से 27 साल के बीच अप्लाई करते हो तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ग्रेड डी के लिए इन्होंने डेट भी रखा है कि अगर आपका बर्थ डेट 2 अगस्त 1997 के पहले का है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर 1/8/2006 के बाद का है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। यानी आपका जो बर्थ डेट है वो 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो गए। एज रिलैक्सेशन भी है, एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यू डी के लिए 10 ईयर्स है, पीडब्ल्यू डी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स है और पीडब्ल्यू डी एस सी एस टी के लिए 15 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन को भी मिलती है रिजर्वेशन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। उसके बाद डिफेंस पर्सनल के लिए भी 3 ईयर्स है और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड एस सी एस टी के लिए भी 8 ईयर्स है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए 40 ईयर्स के एज के उनकी लिमिट होती है, ठीक है। एस सी एस टी के लिए ये 45 ईयर्स हो जाती है। विडोज डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रिमैरिड, उनके लिए 35 ईयर्स तक वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। और विडोज डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रिमैरिड एस सी एस टी, वो 40 ईयर्स की एज तक इस फॉर्म को फिल कर सकती है, ठीक है। अब और अगर नीचे आते हैं तो और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
आपके लिए इस नोटिफिकेशन में। तो हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ द डेट इज 17/8/2024। यानी कैंडिडेट्स 12th पास होने चाहिए, उनके पास 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है? तो आपको एसएससी के जो वेबसाइट है ssc.gov.in, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ जो है वो ये कि वहाँ पे अगर जैसे इस बार एसएससी ने अपना एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, तो वहाँ पे जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जितने भी एसएससी के नोटिफिकेशन आते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जिन कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन पुराने वाले वेबसाइट पे था, उनको भी न्यू वेबसाइट पे फिर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जो कैंडिडेट है उनको अब एक पहले से फोटोग्राफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो लाइव फोटो कैप्चर करते हैं आपके कैमरा से। तो वहाँ पे आपका लाइव कैप्चर फोटो कैप्चर हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप क्लिक करोगे तो आपका कैमरा खुल जाता है और आप फोटो वहाँ से कैप्चर हो जाता है। तो पहले से कोई फोटोग्राफ डालने की वहाँ पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट जो कि SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन है, उनको ये जो 100 रुपये वो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकियों के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फी है। ठीक है। फी ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हो, भीम UPI, नेट बैंकिंग या वीजा मास्टर कार्ड, मेस्टर, रुपए, डेबिट कार्ड, ये सब यूज करके आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो कब से कब तक है, 27 से लेकर 28 तक है। ओके। अब देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने यहाँ पे बता रखा है किस किस रीजन में है आपके सेंटर्स। अब हाँ, स्कीम देखते एग्जामिनेशन की क्या पैटर्न होने वाला है। तो आपके तीन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीबीटी में। पहला होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। फिर आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और इसके लिए आपको 2 आवर्स यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको ये सीबीटी कंप्लीट करने का। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे क्वेश्चंस, दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ, स्किल टेस्ट भी है। जो कैंडिडेट्स जो सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं और सीबीटी में पास कर जाते हैं, उनको स्किल टेस्ट देना होगा स्टेनोग्राफी का, जिसमें आपकी जो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की स्पीड है, डिक्टेशन की स्पीड है, वो आपकी टेस्ट की जाती है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। यानी आपको स्पीड रखनी है 100 वर्ड्स पर मिनट अगर आपने ग्रेड सी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने ग्रेड डी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अगर आपने ऑप्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टेस्ट में, तो आपको 50 मिनट्स मिलेगा। ठीक है। और अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी ऑप्ट किया तो 65 मिनट्स मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए इंग्लिश ऑप्ट किया तो 40 मिनट्स मिलेगा, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए हिंदी ऑप्ट किया तो 55 मिनट्स मिलेगा। बट यहाँ पे इन जो ड्यूरेशन है इसमें आपको जो स्पीड रखनी है वो रखनी है ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। तो ये स्किल टेस्ट होगा आपका स्टेनोग्राफी का। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया स्टेनोग्राफी के लिए, उनको फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफी मतलब लर्न करनी पड़ेगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब जिन्होंने इंग्लिश स्टेनोग्राफी ऑप्ट किया स्किल टेस्ट में, उनको बाद में जाके हिंदी सीखना होगा। और जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया है उनको स्किल टेस्ट में बाद में जाके इंग्लिश सीखना होगा। ठीक है। और अगर आप नहीं सीखते हो तो आप हाँ, फेलिंग विद देयर प्रोबेशन में नॉट बी क्लियर, आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा। यानी आपको दोनों ही इवेंचुअली आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में स्टेनोग्राफी स्किल सीखनी होगी। हालांकि जो टेस्ट होगा आपको वो किसी एक लैंग्वेज पे होगा, टेस्ट के बाद आपको दूसरी लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ और भी है जो उन्होंने इंपॉर्टेंट रखा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दे रखा है इन्होंने। पोस्ट प्रेफरेंस, मोड ऑफ सिलेक्शन, हमने डेट्स कर लिए डिस्कस, वैकेंसीज कर लिए, स्कीम कर लिया, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है
तो हमें ऐसा लगता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे हमने कवर कर लिए है। ठीक है। हाँ, तो एक बार मैं आपको फिर से सम अप कर देता हूँ कि क्या क्या है। ठीक है। स्टेनोग्राफर गेट सी एंड डी के एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसीज आई है, अप्रॉक्स 2006 वैकेंसीज हैं। डेट्स जो है आपके वो जो आपकी एप्लीकेशन को फिल करने की डेट है वो है 26 जुलाई से 17 अगस्त के बीच। ठीक है। जो विंडो का एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का जो विंडो है वो 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच खुलेगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। उस पर वैकेंसी 2006 वैकेंसीज है, 2006 वैकेंसीज हैं। उसके बाद रिजर्वेशन भी मिलेगा सबको। एज क्या होनी चाहिए आपकी? ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल, ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल। ठीक है। आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। फिर आपका जो एग्जाम का स्कीम है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 12th, आप 12 पास होने चाहिए, आपके पास 12th या उसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। फिर उसके बाद हाँ, स्कीम भी हमने डिस्कस कर लिया था। 3 सेक्शन में आपके सीबीटी होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। और ये पूरे सीबीटी को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट्स इस सीबीटी में क्वालिफाई करते हैं उनका फिर स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा, जिनमें जो उनकी रिक्वायर्ड स्पीड होनी चाहिए वो 100 वर्ड्स पर मिनट ग्रुप ग्रेड सी के लिए और 80 वर्ड्स पर मिनट ग्रेड डी के लिए होनी चाहिए। ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में ऑप्ट कर सकते हो। आप जो स्किल टेस्ट है वो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो। ठीक है। उसके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन भी आपको मिलेगा। बट यही एक कंडीशन है कि अगर आपने इंग्लिश में स्किल टेस्ट दिया है तो जब आपका फिर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको दूसरा जो लैंग्वेज था वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल आपका। तो जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं उनको प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट्स सोच रहे हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने का, तो उन सभी के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है। 30% डिस्काउंट चल रहा है सिलेक्टेड कोर्सेज पे। अभी मंथ एंड ऑफर भी चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बी इट स्टेनो का हो, ठीक है, एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आप देख सकते हो यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर के मॉक टेस्ट हमारे पास हैं। ठीक है। जितने भी टेस्ट हैं आप इनको अनलॉक कर सकते हो। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा मौका है कि आप मतलब परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट को और इम्प्रूव कर सकते हो अपना परफॉर्मेंस। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत तो है, और प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही आती है। और अभी मॉक टेस्ट भी हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑफर। वैकेंसी भी आ गई है तो आप इस मौके का फायदा जरूर उठाना। बाकी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स है, रेलवे के एग्जाम्स है, उन सभी के मॉक टेस्ट हमारे ऐप एंड वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल होते हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो एक बार फिर से जो भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रैक्टिस मॉक से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।